देखो भाई, 10th क्लास का हम जो है ना 5th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। ठीक है, अभी तक हमने जो है ना 3 एक्सरसाइज हमने कर ली और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.4। देखो, मैंने जो पिछली क्लासेज है ना उसमें मैंने आपको एपी के बारे में बताया है कि कोई भी जो सीक्वेंस है ना वो एपी कब कहलाओगी। कोई भी सीक्वेंस एपी कब कहलाओगे भाई, आप उसकी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लीजिए और उनका निकालिए डिफरेंस। वो जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, मेरा सेम होना चाहिए। तो वो सीक्वेंस किस में कहलाओगे, आपकी एपी में। यानी मैंने आपको बताया था भाई, इफ A1 A2 A3 अप टू सोन AN आर इन एपी। अगर आपकी ये सीक्वेंस एपी में है तो इसमें क्या खासियत होगी भाई, आप इसकी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो, यानी कोई भी दो लगातार टर्म ले लीजिए, उनमें निकालिए डिफरेंस, वो क्या होगा, आपका सेम होगा। यानी A2 माइनस A1 इक्वल टू होगा भाई A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 भाई, यानी आपका क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो सीक्वेंस है वो किस में कहलाओगी, एपी में कहलाओगी। और ये जो डिफरेंस है इसका नाम क्या था मेरा भाई, कॉमन डिफरेंस, जो कि हमने किससे लिखा था भाई, डी से हमने लिखा था। उसके बाद जो सीक्वेंस होती है ना उसके फर्स्ट टर्म A1 से लिखते हैं, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3। पर अगर वो सीक्वेंस एपी में हो तो उसकी फर्स्ट टर्म आप ए से लिखोगे। अगर ये सीक्वेंस आपकी एपी में है ना तो इसके फर्स्ट टर्म किससे लिखोगे, ए से लिखोगे। तो जो फर्स्ट टर्म है ना, अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसके फर्स्ट टर्म किससे लिखोगे, ए से। और जो कॉमन डिफरेंस है वो तो आप डी से लिखते ही हो। जो कॉमन डिफरेंस है ना उसको तो आप डी से लिखते हो, और वो कैसे निकालते हो भाई, सेकंड माइनस में फर्स्ट करके, यानी A2 माइनस A1। उसके बाद मैंने आपको बताया, अगर आपको सीक्वेंस दी हुई हो ना और आपको चेक करना हो कि वो सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, फिर तो आप सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड कर लोगे। अगर वो डिफरेंस सेम हो तो वो सीक्वेंस एपी में होगी, वरना वो सीक्वेंस आपकी एपी में नहीं होगी। पर अगर आपको उस सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई हो, क्या दी हुई हो, nth टर्म, या फिर लास्ट टर्म दी हुई हो, या फिर जर्नल टर्म, एक ही बात है, nth टर्म, लास्ट टर्म और जर्नल टर्म एक ही बात है भाई। अगर आपको सीक्वेंस ही दे दें और कहो चेक करो एपी में है या नहीं है, तो फिर तो आप सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस में सेकंड करके देखोगे। अगर वो डिफरेंस इक्वल हो तो वो सीक्वेंस किस में होगी, एपी में। और अगर आपको उस सीक्वेंस की लास्ट टर्म दी हुई हो जिसको आप एन से लिखते हो, तो आप कैसे चेक करोगे कि वो सीक्वेंस एपी में है या नहीं। ये भी हमने पढ़ लिया। कैसे हमने चेक किया भाई, सबसे पहले जो n है ना उसको रिप्लेस करोगे n+1 से। उसके बाद an+1 मतलब an हमने क्या किया था, माइनस। an+1 में से जो है ना an को माइनस हमने किया था। अब ये जो डिफरेंस है ना, अगर आपको इसके अंदर n नजर नहीं आता, अगर आपको इसके अंदर n नजर नहीं आता तो वो सीक्वेंस किस में कहलाओगी, एपी में। अगर आपको इसमें n नजर आ जाए तो वो सीक्वेंस एपी में नहीं होगी। और अगर आपको इसमें n नजर नहीं आता ना तो वो जो भी नंबर आया है वही उस सीक्वेंस का कौन होगा, कॉमन डिफरेंस। ये सारा कुछ हमने पहले पढ़ लिया भाई। आज तो आप क्या पढ़ने वाले हो, आज तो आप ये पढ़ोगे भाई, कोई सीक्वेंस आपको दी मिलेगी और सीक्वेंस अगर आपको दी हुई है तो हमें चेक करना आता है कि वो एपी में है या नहीं। कैसे चेक कर लेंगे, सेकंड माइनस में फर्स्ट और थर्ड माइनस में सेकंड करके। अगर वो डिफरेंस इक्वल है तो वो सीक्वेंस किस में हो जाएगी, आपकी एपी में हो जाएगी। और एपी में अगर वो सीक्वेंस है तो उसके फर्स्ट टर्म लिखोगे ए से, और जो कॉमन डिफरेंस है वो लिखोगे किससे, डी से। जो कि आप कैसे निकालोगे, सेकंड माइनस में फर्स्ट। एक हमने जर्नल एपी पढ़ी थी, जर्नल एपी जो पिछली क्लास है ना उसमें हमने जर्नल एपी के बारे में पढ़ा था। जर्नल एपी क्या होती है भाई, जर्नल एपी होती है ए प्लस डी
ए प्लस 2D अप टू सोन, इसका नाम क्या था मेरा जर्नल एपी। यानी जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना फाइंड दी एपी, यानी आपको ये वाली चीज बतानी है। यानी आपको दो चीज चाहिए, ए और डी। ये ए कौन है फर्स्ट टर्म, ये डी कौन है कॉमन डिफरेंस, जो कि आप कैसे निकालोगे सेकंड माइनस में फर्स्ट करके। तो हमने भाई अगर आपको कोई सीक्वेंस दी हुई है तो हमने चेक करना आता है कि वो एपी में है या नहीं है। अगर आपको सीक्वेंस की लास्ट टर्म दी हुई है तो वो भी हमें चेक करनी आती है कि एपी में है या नहीं है। तो आज आप क्या पढ़ने वाले हो, जो आपकी एक्सरसाइज 5.4 है ना, इसमें आप ये पढ़ोगे, आपको कोई सीक्वेंस दी मिलेगी, आपको जो है ना कोई सीक्वेंस आपको दी मिलेगी और आपको वो जो सीक्वेंस है ना वो एपी में होगी, आपको चेक नहीं करनी, वो सीक्वेंस वो खुद बोलेगा कि ये कोई सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस आपकी एपी में है। और आज आप उस सीक्वेंस की जो कि आपकी एपी में है उसकी जर्नल टर्म निकालना सीखोगे। क्या भाई, उसकी जर्नल टर्म निकालना आप सीखोगे। जर्नल टर्म को, nth टर्म को या फिर लास्ट टर्म को। यानी अगर कोई सीक्वेंस एपी में हो तो उसकी nth टर्म कैसे निकालोगे या जर्नल टर्म कैसे निकालोगे या लास्ट टर्म कैसे निकालोगे, वो आप 5.4 में सीखोगे। यानी आज आप जो है ना किसी एपी के जर्नल टर्म का क्या फॉर्मूला होता है ना वो पढ़ोगे भाई। और ये होता है आपका a प्लस n-1 इंटू में डी होता है भाई। क्या होता है मेरा ये a प्लस n-1 इंटू डी। ये a कौन है भाई, a उस एपी की फर्स्ट टर्म है भाई, a कौन है मेरी फर्स्ट टर्म। ये d कौन है कॉमन डिफरेंस, जो कि आप कैसे निकालोगे सेकंड माइनस में फर्स्ट करके। ये n कौन है भाई, ये n आपकी नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म। तो an के तीन नाम देने, nth टर्म को, लास्ट टर्म को या जर्नल टर्म को, तीनों एक ही बात है। तो अगर कोई सीक्वेंस एपी में हो, अगर कोई सीक्वेंस एपी में हो तो उसके जर्नल टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, उसके जर्नल टर्म का फॉर्मूला होता है भाई a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a यानी फर्स्ट टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म और d होता है कॉमन डिफरेंस, जो कि आप सेकंड माइनस में फर्स्ट करके निकालोगे। और ये किस काम आता है भाई, अगर आपको एपी की कोई भी टर्म बतानी हो ना तो हमेशा जर्नल टर्म का फॉर्मूला यूज होगा। जैसे मान ले वो बोल देगा भाई कोई सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस आपकी एपी में है, कोई सीक्वेंस एपी में है और आप उस एपी की जो 15th टर्म है ना, जो 15th टर्म है वो बताओ। यानी आपको A15 बताना है, यानी आपको किसकी वैल्यू बतानी है फिर A15 यानी n कौन हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा। तो अगर कोई सीक्वेंस एपी में है और आपको उसकी जर्नल टर्म बतानी है, जर्नल मतलब कोई सी भी टर्म बतानी हो, 10th 20th 30th ऐसे बोल देगा, तो उसका फॉर्मूला ये होता है एपी की जर्नल टर्म का फॉर्मूला। कर लोगे याद है, a प्लस n-1 इंटू डी। ए कौन होगा फर्स्ट टर्म, n जो टर्म आपको बतानी है यानी नंबर ऑफ टर्म, और डी वही कॉमन डिफरेंस। तो आज आपके लिए जो मेनली है ना सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर चलेंगे भाई, कि कोई एपी आपको दी मिलेगी और बोल देगा एपी की ये वाली टर्म बताओ, तो जर्नल टर्म का फॉर्मूला यूज होगा। क्वेश्चन देखो भाई, तो एक बार मैं साइड में लिख दो फॉर्मूला ये, कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में हो तो उसकी जर्नल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। जर्नल टर्म मतलब अगर आपको उस एपी की कोई भी टर्म बतानी हो ना तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। n यानी जो आपको टर्म बतानी है वो, a कौन है उस एपी की फर्स्ट टर्म और d कौन है कॉमन डिफरेंस। आने एक बार एक्सरसाइज 5.4 में आओ भाई, पढ़ना फर्स्ट एक बार। चलो पहले मैं आपको फर्स्ट का फर्स्ट ही करवा दूं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में इसमें लिखा हुआ फाइंड 10th टर्म ऑफ द एपी, 10th टर्म ऑफ द एपी
और एपी आपके भाई 1 4 7 10 अप टू सून। ये जो एपी है ना, आपको चेक नहीं करनी कि एपी है या नहीं, आपको इस एपी की जो है ना 10th टर्म बतानी है। और क्या बेस मैंने बता दिया, जब भी आपको किसी एपी की कोई सी टर्म बतानी हो ना, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये आपके एपी की जर्नल टर्म का फॉर्मूला है। जर्नल मतलब कोई सी भी टर्म निकालने का फॉर्मूला है ये, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कौन, उस एपी की फर्स्ट टर्म, एन जो टर्म आपको बतानी है, और डी भाई कॉमन डिफरेंस। तो सब कुछ है। तो सॉल्यूशन तो लिखोगे गिवन एपी इज, तो एपी कौन है मेरी भाई, एपी है मेरी 1 4 7 और 10 अप टू सून। अब 10th टर्म आपको बतानी है, तो ए लिखो, ए होगा मेरा 1, अरे फर्स्ट टर्म आपके 1 है। उसके बाद डी निकालेंगे, डी होता है कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस में फर्स्ट। ये देखो फर्स्ट माइनस में सेकंड ग्रे पावर है, हमेशा सेकंड माइनस में फर्स्ट करना होता है। तो 4 माइनस में 1 3 बनेगा। अब 10th टर्म आपको बतानी है नहीं, यानी ए 10 की वैल्यू बतानी है। तो नाउ तो ए 10 में तो क्या होगा, लिखो फॉर्मूला हो रहा ए प्लस यानी 1 प्लस एन माइनस 1, एन आपका 10 है ना, तो 10 माइनस 1 इंटू में डी कौन है मेरा 3 है भाई, तो आपका बना 1 प्लस 9 इंटू 3 27, यानी आपका 28 हो जाएगा। तो ये बनेगा। तो इनमें कुछ भी नहीं है भाई। तो अगर आपको एपी की कोई सी टर्म बतानी हो ना, तो हमेशा जर्नल टर्म का फॉर्मूला यूज करोगे आप। और देखो भाई, जैसे एक फर्स्ट का सेकंड ही करवा दूं मैं। देखो जो फर्स्ट का सेकंड है ना, इसमें आपकी एपी है भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है ये। इसमें एपी आपको दी हुई है √2 3√2, उसके बाद है 5√2 अप टू सून। और आपको इसमें जो है ना 18th टर्म बतानी है, इस एपी की जो है ना 18th टर्म आपको बतानी है, यानी एन की वैल्यू कौन हो जाएगी 18 हो जाएगी। तो बाकी सब कुछ है आपके पास। तो ए कौन है भाई, ए है मेरा √2। अब इसके बाद डी निकालोगे, डी कौन होता है सेकंड माइनस में फर्स्ट, करना इसमें से माइनस, यानी 3√2 माइनस √2 करो माइनस। यहाँ तो 3 बार है, यहाँ 1 बार है। अब 3 बार में तो 1 बार का 2 बार बचा √2, यानी 2√2 बचेगा। अब देखो सब कुछ है मेरे पास, ए ये रहा, डी ये रहा। अब 18th टर्म आपको बतानी है, यानी ए 18। देखो क्या हुआ, ए 18 हो रहा फॉर्मूला ए प्लस यानी √2 प्लस एन माइनस 1, यानी 18 माइनस 1 इंटू में डी लिखो भाई, डी आपका 2√2 करना 16 एक बार क्या बनेगा ये, तो ये आपका बनेगा √2 प्लस 17 भाई, 17 इंटू 2√2, तो 17 की करो 2 तो मल्टीप्लाई 34√2। तो आपका बनेगा भाई 34 बार तो ये रहा, 1 बार ये रहा, यानी 35 बार हो जाएगा। तो 35√2 ये होगा आपका। आसान है भाई बिल्कुल। बाकी के जो पार्ट है ना वो आप कर लेना भाई, सारे तो आसान नहीं है। 3rd है, 4th, 5th, 6th सभी में यही काम करना भाई। कोई एपी आपको दी हुई है और उसकी टर्म बतानी है आपने, तो जैसे मैंने आपको करवाया ऐसे ही होंगे सारे। चलो एक और करवा दूं तो लगे हाथों। जैसे इसका लास्ट पार्ट है भाई, 7वां पार्ट इसका, फर्स्ट का 7th जो पार्ट है ना, इसमें लिखा हुआ है एपी है मेरी, एपी है भाई 3/4 पहले टर्म है, उसके बाद 5/4, उसके बाद 7/4 अप टू सून। और आपको जो है ना इस एपी की 9th टर्म बतानी है। इसकी क्या बतानी है भाई 9th टर्म, यानी एन की वैल्यू कौन हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब ए और डी और लिखो, ए कौन है मेरा फर्स्ट टर्म होती है ना ए, यानी 3/4 बनेगा। अब डी निकालो भाई,
तो डी होती है सेकंड माइनस में फर्स्ट। करना एक बार, तो एलसीएम दोनों सेम है तो 4 ही हो जाएगा। और जब एलसीएम आपका सेम हो तो ऊपरले जुड़े कट जा रहे हैं, तो ऊपरले माइनस हो जाएंगे। तो 5 में 3 का 2, 2/4 यानी 1/2। अब 9th टर्म बतानी है, यानी आपको A9 की वैल्यू बतानी है। A9 क्या हुआ? A9 भाई A प्लस यानी 3/4 प्लस n-1, n कोण 9 है ना, 9 माइनस में 1 इंटू यानी 8 हो गया, और इंटू में लिखोगे d, तो ये आपका बनेगा 4 का भी, यानी ये आपका बनेगा 3/4 प्लस 4। अब एलसीएम आप ले लियो अपने घर से, 4 चौका 16 और 3 19, यानी 19/4 बनेगा। तो जब भी आपको कोई एपी की कोई सी टर्म बतानी हो ना, तो हमेशा क्या यूज होने वाला है? जर्नल टर्म का फॉर्मूला। और क्या होता है वो? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आना, क्वेश्चन नंबर 2 इसका उल्टा भाई। देखो एक बार आप ये देखो कि इसमें a कौन है, n कौन है और d कौन है। a आपकी एपी की फर्स्ट टर्म, n कौन है भाई? नंबर ऑफ टर्म है, और d कौन है? मेरा कॉमन डिफरेंस। n मतलब जो टर्म आपको बतानी है वो है। तुम एक बार पढ़ो भाई, सारे आसान है वैसे तो ये, पहले 4 में से कोई सा कर लो। जैसे मैं आपको सेकंड का, चलो फर्स्ट ही करवा दूं भाई, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें वो एक विच टर्म ऑफ द एपी है मेरी भाई। फर्स्ट टर्म उसकी 3, उसके बाद 8, उसके बाद 13 अप टू सोन इज 248। देखो भी जो मैथ है ना वो आपके लिए आसान होगा अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो। देखो स्टेटमेंट में कवर के विच माने कौन सी टर्म, यानी कौन सी टर्म, वो एक है इस एपी की कौन सी टर्म 248 होगी। कौन सी टर्म मतलब आपके बार आपको n की वैल्यू बतानी है। n आपका नंबर ऑफ टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म मतलब कौन सी टर्म। देखो एक हो ये एपी है भाई, ये कोई एपी है, इस एपी की कौन सी टर्म ये वाली होगी। जैसे फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, उसके बाद कौन से नंबर पाओगे 248 ये बताना आपने। तो मैथ में एक रूल है, जो चीज हमने निकालनी हो ना हमेशा मान लेनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि ये nth टर्म है। nth टर्म कौन है भाई? 248। और nth टर्म हमने भी आवे निकालनी, तो वहां से n की वैल्यू आ जाएगी। तो पेपर में लिखोगे कैसे सॉल्यूशन। तो एपी है भाई गिवन, एपी कौन है मेरी भाई? 3, 8, 13 अप टू सोन। और आपने बताना है इस एपी की कौन सी टर्म 248 होगी। तो हमने मान लिया कि nth टर्म हो, nth टर्म कौन है भाई? 248 है। तो लेट an इक्वल टू कौन है भाई? अब आपको n की वैल्यू बतानी है भाई, कौन सी टर्म है 248 यानी n की वैल्यू बतानी है। तो हमने nth टर्म मान ली। अब nth टर्म हमने भी आवा निकालनी, तो वहां से n आ जाएगा। क्या भाई nth टर्म का फॉर्मूला एपी के बारे में a प्लस n-1 इंटू डी है ना, इक्वल टू कौन है ये 248। अब a और d आपके पास गिवन है। a कौन होता है? फर्स्ट टर्म जो कि आपकी 3 है भाई, प्लस n-1 इंटू में d लिखो, d कौन होगा? 8 माइनस में 3 यानी 5 बनेगा, इक्वल टू कौन भाई? 248। करना सोल्व एक बार, तो आपका बनेगा 3 प्लस ये 5 करो अंदर मल्टीप्लाई, तो 5 n माइनस में 5 इक्वल टू कौन? 248। तो आपका बनेगा 5n तो है, 3 माइनस में 5 माइनस का 2 इक्वल टू कौन? 248। माइनस का 2 ले जाओ उस साइड, तो 5n इक्वल टू 248 प्लस में 2 यानी 250 हो जाएगा। अब 5 से कटो इन,
तो 5 से जब इसको कैंसिल करोगे यानी 50 पे कटेगा तो n की वैल्यू कौन होगी भाई, तो n की वैल्यू आपकी बनेगी 15, यानी 15th टर्म कौन होगी आपकी 248 बनेगी भाई। तो जब भी ये कहो ना कौन सी टर्म या फिर हाउ मेनी टर्म, यानी जब भी जिक्र टर्म का हो यानी आपको n की वैल्यू बतानी है, क्योंकि n ही तो कौन आपका नंबर ऑफ टर्म है ये। एक और देखो भाई, जैसे आपके सेकंड का फिफ्थ है भाई, सेकंड का फिफ्थ, जो सेकंड का फिफ्थ है ना इसमें क्या कहो भाई, जो सेकंड का फिफ्थ बल्कि जो क्वेश्चन यूं का +1 के अंदर भी है आपका। और एक चीज आपको और बता दूं भाई, सीबीएसई के अंदर ऐसा आज तक एक बार भी नहीं हुआ भाई कि इस एक्सरसाइज में पेपर में क्वेश्चन ना आया हो। इस एक्सरसाइज में पक्का क्वेश्चन पेपर में आना भाई, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जब अपने मैथ में देखोगे ना तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो पहले एक बार पेपर में नहीं आ रहे, सारे के सारे पेपर में आ रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन आपके 54 हैं, चम्मन क्वेश्चन है भाई। तो सेकंड का फिफ्थ है ये, विच टर्म ऑफ द एपी एपी आपकी भाई 121, 117, 113 up to soon is its first negative term, is its first negative term, first negative term। देखो क्या कहो, वो ये कहो भाई, ये जो एपी है ना इस एपी की कौन सी टर्म नेगेटिव टर्म होगी, कौन सी टर्म क्या होगी नेगेटिव टर्म। फिर वही बात मैथमेटिक्स के रूल है, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है ना हमेशा मान लेनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि इस एपी की nth टर्म कौन है भाई, नेगेटिव टर्म है। इस एपी की जो है ना nth टर्म कौन है, नेगेटिव टर्म है। और nth टर्म हमने भी यहाँ निकालनी, तो वहां से n की वैल्यू आ जाएगी। अरे देखो ना जो टर्म वो छोटी होती जा रही है, टर्म आपकी क्या हुई छोटी होती जा रही है, तो कोई ना कोई सी तो टर्म आपकी माइनस में फिर जाएगी। तो आपको बताना ये है कि वो कौन सी होगी, यानी आपको n की वैल्यू बतानी है। तो हमने मान ली कि नेगेटिव कौन सी होगी, वो nth टर्म मेरी कौन होगी, वो नेगेटिव टर्म होगी। और nth टर्म हमने भी यहाँ निकालनी, तो वहां से n की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्यूशन तो गिवन एपी है भाई, गिवन एपी कौन है 121, 117, 113 अप टू सोन। देखो ए कौन इसमें एयर, ए इक्वल टू 121 और डी कौन है भाई, यानी कॉमन डिफरेंस कौन है सेकंड माइनस में फर्स्ट करना, एक बार क्या बनेगा -4 बनेगा। अब आपको बताना क्या है कि इस एपी की कौन सी टर्म नेगेटिव टर्म है, तो हमने क्या मान लिया कि जो nth टर्म है ना ए एन वो कौन है भाई बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म मान ली कि nth टर्म कौन है इसकी नेगेटिव टर्म है। अगर ये nth आपकी नेगेटिव टर्म है, अगर ये वाली जो टर्म है ना वो नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म में क्या खास बात हुआ है, नेगेटिव टर्म में खास बात है उसकी जो वैल्यू है ना वो 0 से छोटी होती है। अगर कोई टर्म आपकी माइनस की है तो उसकी वैल्यू में से किससे छोटी होगी, 0 से छोटी होगी ना। यानी मैं यहाँ से लिख पाऊंगा कि जो मेरा ए एन है ना उसकी वैल्यू छोटी होगी 0 से। जिस साइड आपका मुंह बंद है ना वो चीजें छोटी होती है, जिस साइड खुला वो बड़ी होती है। यानी हमने मान लिया कि nth टर्म कौन है इसकी नेगेटिव टर्म है। अगर nth आपकी नेगेटिव टर्म है तो इसमें क्या खासियत होगी, उसमें खास बात होगी भाई उसकी जो वैल्यू है ना वो 0 से छोटी होगी। तो ये अब nth टर्म हमने भी आओ निकालनी, क्या फॉर्मूला nth टर्म का भाई a प्लस n-1 इंटू d लेस देन 0। अब लिखो सबकी वैल्यू है, a कौन है मेरा 121 और प्लस
n-1 डी कौन है भाई, डी है मेरा -4 है, लेस देन 0 करना। 16 एक बार क्या बनेगा ये, तो ये आपका बनेगा 121, करो -4 अंदर मल्टीप्लाई, यानी -4n और ये माइनस माइनस +4 लेस देन 0 भाई। अब करो सिंपलीफाई एक बार इसको, तो n वाले एक तरफ बाकी दूसरी तरफ ले जाओ। देखो -4n है ना, उस साइड ले जाओ इसको, प्लस का हो जाएगा भाई। हाँ सिंबल नहीं चेंज होगा, सिंबल का जिस साइड मुंह बंद उस साइड मुंह बंद रहा होगा, जिस साइड खुला उस साइड खुला रहा होगा। जब -4n आप लेकर आओगे इस साइड तो +4n हो जाएगा। हाँ सिंबल यूं कहीं होगा, सिंबल ये ऐसे ही रहेगा, इस साइड आगे +4n और 121 प्लस में 4 यानी 125 हो गया। अरे 121 में 4 जोड़ो तो 125। अब आपको तो n की वैल्यू बतानी है ना, तो 4 से करोगे डिवाइड, यानी आपका बनेगा भाई 124/4। अब इसको करो डिवाइड एक बार, क्या बनेगा ये, तो 124 को ना 125 को 4 से डिवाइड, तो 4 × 12, 5 में 4 एकम 4 यानी 1, यानी आपका बनेगा 31 से 1/4 बनेगा ना, 31 से 1/4 योग। अब देखो जो n है ना, n एक नेचुरल नंबर होता है, जो आपके नंबर ऑफ टर्म है ना वो कौन है, एक नेचुरल नंबर होती है। क्यों भाई, क्या ऐसा उसका है कि माइनस की 5वीं टर्म है ये, अरे माइनस में तो टर्म की संख्या हो ही नहीं सकती, होगी तो प्लस में ही होगी। यानी n मेरा कौन होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर को या नेचुरल नंबर होता है, एक ही बात है। तो n मेरा होता है नेचुरल नंबर। अब क्या खास बात देखो, n जो है ना बड़ा है, अरे मुंह n की तरफ खुला है तो साइड चीज बड़ी है, n बड़ा है 31 से 1/4 थे, और n एक नेचुरल नंबर है, n कौन एक नेचुरल नंबर है। अब 31 से 1/4 थे बड़े नेचुरल नंबर कौन होंगे, 32, 33, 34 यही होंगे ना। अरे n आपके नंबर ऑफ टर्म है, क्या नंबर ऑफ टर्म माइनस में हो सके, क्या ऐसा हो सके कि ये -20वीं टर्म है या -50वीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यानी n कौन होता है, मेरा नेचुरल नंबर होता है। अब देखो यहाँ पढ़ो ना एक बार क्या लिखा हुआ, n बड़ा है 31 से 1/4 थे, और n एक नेचुरल नंबर है। अब 31 से 1/4 तक बड़े नेचुरल नंबर कौन होंगे, 31 से 1/4 तक बड़े 32, 33 यही होंगे ना। यानी n की वैल्यू कौन होगी, 32, 33, 34 अप टू 100, यानी 32वीं टर्म भी आपकी माइनस की होगी, 33वीं भी माइनस की होगी, आगे सारी जो टर्म किस में होंगे, आपके माइनस में होंगी। पर आपने जो है ना फर्स्ट बतानी है, यानी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो फर्स्ट तो फिर 32वीं बनेगी ना। तो देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज, तो कौन सी बनेगी वो आपकी भाई 32वीं बनेगी, यानी 32th ये होगी। तो ये बिल्कुल आसान है भाई, जब भी जिक्र हो ना कौन सी टर्म, यानी आपको n की वैल्यू बतानी है तो हमने माननी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, इसकी कौन सी टर्म नेगेटिव होगी, तो हमने मान ली nth टर्म कौन है भाई, इसकी नेगेटिव टर्म में। अब नेगेटिव टर्म में खास बात है उसकी वैल्यू हमेशा छोटी होगी 0 से, तो वो हमने सोल्व कर लिया इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ भाई, थर्ड में आओ, फोर्थ में थर्ड में, और मैं आपको थर्ड का बोल के थर्ड करवा दूं पार्ट। ये जो ना CBSE 2017 में आया हुआ है, थर्ड का थर्ड पार्ट में, थर्ड का जो थर्ड पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 3 और इसका थर्ड पार्ट में, इसमें वो एक हुआ है इज -150 ए टर्म ऑफ द एपी एपी आपकी भाई 11, 8, 5, 2 अप टू 100 भाई। वो आपको ये को है, ये जो मान होता है ना क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क क्या भाई, ये जो एपी है ना, क्या इस एपी के अंदर
कहीं पर माइनस का 150 टर्म आएगी। आपसे ये पूछा है क्या इस एपी के अंदर, जैसे पहले टर्म आपकी 11 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 2 है, इससे आगे फिर कोई ना कोई और होगी, फिर उससे आगे कोई ना कोई और होगी। तो वो ये पूछा आपसे भाई क्या ऐसा करते करते कहीं पर माइनस का 150 आएगी, आपको बताना ये। तो वही बात फिर हमने मानना पड़ेगा। हमने मान लिया भाई आएगी, और वो कौन सी होगी, nth होगी। हमने क्या मान ली कि इस एपी की जो nth टर्म है वो कौन है भाई, माइनस का 150 है। तो वहां से n की वैल्यू जो भी आओगी यानी फिर वही वाली टर्म हो जाएगी। आपको बताना ये है कि इस एपी की कौन सी टर्म या इस एपी के अंदर माइनस का 150 टर्म आएगी कि नहीं आएगी, यस या नो में आंसर देना आपने। तो हमने मान लिया कि हाँ n टर्म मान माइनस का 150 आती है भाई, अगर वहां से जो n की वैल्यू होगी वही मेरा कौन हो जाएगा, यानी फिर वो माइनस की 150 वही टर्म हो जाएगी जो n की वैल्यू होगी। अब लिखोगे कैसे सॉल्यूशन, तो एपी कौन है भाई, एपी आपकी 11 8 5 2 अप टू 7। ए कौन इसके अंदर, एयर, ए इक्वल टू 11 है भाई। अब डी निकालो, डी यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेकंड माइनस में फर्स्ट करना, 8 माइनस में 11 कितना बनेगा, माइनस का 3 बनेगा ना। अब देखो वो ये क्या को है, क्या इस एपी के अंदर माइनस का 150 जो टर्म है वो आएगी कि नहीं आएगी। हमने मान लिया आएगी, और वो कौन सी होगी, ए एन होगी, nth टर्म होगी भाई। हमने मान लिया कि nth टर्म मेरी कौन है भाई, माइनस का 150। तो जो भी यहाँ से n की वैल्यू आओगी यानी वही वाली टर्म कौन होगी, माइनस का 150। अगर n की वैल्यू आई कौन है तो मना कर देंगे कि हाँ ये तो होगी ही नहीं फिर। अब देखो ए एन हमने भी आओ निकालना, क्या फॉर्मूला भाई, ए प्लस यानी 11 प्लस n माइनस 1 और डी कौन है मेरा, माइनस का 3 इक्वल टू कौन भाई, माइनस का 150 है। करना सोल्व एक बार, क्या बनेगा ये, तो आपका बनेगा 11 प्लस करो अंदर मल्टीप्लाई, यानी माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस में 3 इक्वल टू कौन, माइनस का 150 करो सोल्व, 11 और 3 14 यानी 14 माइनस में 3n और माइनस का 150 है, 14 को ले जाओ उस साइड, तो ये आपका बनेगा भाई 14 और माइनस का हो जाएगा, अरे प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3n तो है इस साइड, इज इक्वल टू लिया इसको इस साइड, तो कितना बनेगा माइनस का 150 और माइनस का फिर 14 और भाई यानी माइनस का 164, यही बनेगा मेरा। अब देखो माइनस से माइनस क्या होगी, कैंसिल हो गया, अब 3 से कटाइए, 3 सबका कैंसिल नहीं होता ना, 3 सबका कैंसिल तो होता नहीं, यानी फ्रैक्शन में वैल्यू आओगी, और फ्रैक्शन में भी क्या बनेगी, करना एक बार डिवाइड भाई 164 से 3 पंजे 15 1 4 3 चौक 12 यानी ये हो गया आपकी 54 से ही 2/3 बनेगी, यही होते हैं ना। अब देखो n की वैल्यू किस में आ गई, फ्रैक्शन में, और हमने क्या बेस पढ़ लिया कि n तो कौन एक नेचुरल नंबर है ना, क्या n की वैल्यू नेचुरल नंबर आई है, नहीं आई ना, इसका मतलब इस एपी की कोई सी भी टर्म माइनस का 150 हो ही नहीं सकती, यानी इस एपी के अंदर जो है ना माइनस का 150 टर्म आएगी ही नहीं। अगर यहाँ पे n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाए ना तो हम कहेंगे कि हाँ इस एपी के अंदर माइनस का 150 आएगा। अब n की वैल्यू कौन आ गई, अगर माइनस में आ जाए या फिर फ्रैक्शन में आ जाए तो आप कहोगे इस एपी में ये टर्म आपकी नहीं आएगी, तो लिखोगे n की वैल्यू किस में आ गई, फ्रैक्शन में, विच इज नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल ही नहीं है अभी, इसका मतलब जो माइनस का 150 है ना वो इस एपी की टर्म नहीं होगा, तो देयरफॉर माइनस 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी,
तो जो आपको गिवन है ना एपी, उसमें माइनस का 150 आपकी नहीं होगी। हाँ अगर एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाए तो कहोगे हाँ होगी वो। फोर्थ में आओ भाई, फोर्थ में क्या कहो है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, फोर्थ में लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एपी। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई आपका, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, आर देयर इन द एपी। और एपी आपके भाई कोई सा अगर सारे बराबर बात है, जैसे मान लीजिए मैं आपको करवा दूं, जैसे इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ का फोर्थ में, इसमें जो एपी है ना वो आपकी ये है 18, 15 से 1/2, उसके बाद 13 है भाई, अप टू 7 माइनस का 47 भाई। आपको ये को है ये माइनस का 47 है, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में कौन है ये माइनस का 47। और आपको बताना क्या है, आपको बताना भाई ये जो एपी है ना, ये जो एपी है इसके अंदर हाउ मेनी टर्म, यानी कितने टर्म है, इस एपी के अंदर कितने टर्म्स हैं, यानी आपकी बार भी आपको एन की वैल्यू बतानी है। अरे एन कौन, नंबर ऑफ टर्म ही तो है, टर्म की संख्या ही तो है, तो आपको बताना है कि इस एपी के अंदर कितने टर्म हैं। अब देखो 4 नहीं, इसके अंदर 4 नहीं है, अरे बीच में डॉट 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 भी तो है, और आपको बताना है इसके अंदर कितने टर्म्स हैं। तो फिर वही बात, मैथमेटिक्स के रूल है, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है तो हमें माननी पड़ेगी। तो हमने मान लिया कि इस एपी में जो है ना एन टर्म है, इस एपी में कौन है भाई एन टर्म है, और इसकी लास्ट टर्म कौन है माइनस का 47। और ए एन का नाम भी क्या होता है, लास्ट टर्म भी होता है ना, nth टर्म को, लास्ट टर्म को, जर्नल टर्म को, एक ही बात है। यानी ए एन की वैल्यू कौन है माइनस का 47, और ए एन हमने भी आवा निकालना, तो वहां से एन आ जाएगा। दोबारा फिर सुनो, ये कोई एपी है और आपको बताना है कि इस एपी के अंदर कितने टर्म हैं, यानी आपको एन की वैल्यू बतानी है। अब देखो इसकी लास्ट टर्म कौन है भाई माइनस का 47, और जो ए एन है इसका नाम भी तो लास्ट टर्म होता है, यानी ए एन की वैल्यू कौन दी हुई है माइनस का 47, और ए एन हमने भी आवा निकालना, तो वहां से एन आ जाएगा। अब पेपर में लिखोगे कैसे वो देखो भाई, तो सॉल्यूशन, तो एपी कौन है मेरी, गिवन एपी इज, तो एपी है मेरी भाई 18, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 15 दूनी 30 और 1 31/2, थर्ड आपकी भाई 13 है, अप टू 7 माइनस का 47। अब इसकी लास्ट टर्म कौन है माइनस का 47, अपने वाले कौन होते हैं एन, यानी देयरफॉर ए एन कौन है भाई माइनस का 47 है, ए कौन है ए, यानी फर्स्ट टर्म कौन है भाई 18 है, डी कौन है भाई, डी होता है कॉमन डिफरेंस, कैसे निकालते हैं सेकंड माइनस में फर्स्ट करना एक बार, 31/2 माइनस में 18, कितना बनेगा भाई 2 गुना 18 36, 31 माइनस में 36, यानी माइनस का 5/2। अब देखो सब कुछ है ना, अब ए एन मेरा माइनस का 47 है, ए एन हमने भी आओ निकालना, तो वहां से एन आ जाएगा, तो ए एन मेरा माइनस का 47, और ए एन हमने भी आओ है, कौन होता है एन अपने वाला भाई, अपने वाला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कौन भाई माइनस का 47। देखो सबके वैल्यू है, ए कौन है मेरा 18 प्लस एन माइनस 1, डी कौन है भाई, डी है मेरा माइनस का 5/2 इक्वल टू कौन माइनस का 47। करना 16 एक बार क्या बनेगा ये आपका बनेगा 18 प्लस
देखो माइनस का आगे देखो को आना चाहिए भाई, आगे तो सिंप्लीफाई कर रहे हो और तो क्या है इसमें माइनस का 5/2 करो अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ जब करोगे मल्टीप्लाई तो इसको करो सिंप्लीफाई भाई। तो n की वैल्यू बतानी है ना हमने, तो n वार एक तरफ और बाकी एक तरफ करोगे। तो करना एक बार, देखो ये यहाँ अरे इकट्ठा करो एक बार, 36 प्लस में 5 यानी 41/2 माइनस का 5/2n इक्वल टू माइनस का 47 है भाई। अब देखो क्या बनेगा ये, तो n माइनस का है ना, तो इसको ले जाओ साइड, इसको ले आओ इस साइड, तो 41/2 प्लस 47 इक्वल टू कौन होगा 5/2n बनेगा। अब करना इकट्ठे एक बार भी इनको, तो 2 से 14, 2 चौका 8 1 9 94 और प्लस में 41 यानी 5 9 3 12 9 4 यानी 135 बनेगा। यानी ये 135/2 इक्वल टू कौन 5/2n, बल्कि तुम यहां लिख लो इसको 135/2 इक्वल टू कौन 5/2n है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 3 5 7 35 यानी n की वैल्यू कौन आ गई भाई 27। यानी इस एपी के अंदर कितने टर्म होंगे भाई 27 टर्म होंगे। तो जब भी ये कहो ना हाउ मेनी टर्म्स आर, तो हमने मान लेना भाई कि मतलब ये जो एपी है ना इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, तो हमने मान लिया इसके अंदर कितने टर्म है भाई n टर्म है। अब इसके लास्ट में कौन है माइनस का 47, अपने वाले लास्ट में कौन होती है an, तो वहां से n आ जाएगा। एक और देखो भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कहो भाई द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 and common difference is 3 and the last term is 80 है भाई 80। तो find the number of term, find the नंबर ऑफ टर्म्स हुई, यानी n की वैल्यू बतानी है आपने। तो गिवन का सारा लोगे भाई। अब देखो गिवन के आपको फर्स्ट टर्म आपको 5 दी हुई है, तो सॉल्यूशन और फर्स्ट टर्म अपने वाले कौन होती है यानी a इक्वल टू कौन है भाई 5 है। कॉमन डिफरेंस 3 यानी d की वैल्यू कौन है, d की वैल्यू होती है 3। उसके बाद उसकी जो लास्ट टर्म है वो 80 है, और लास्ट टर्म अपने वाले कौन होती है an होती है ना। अरे an के 3 नाम है, जर्नल टर्म को, nth टर्म को, और लास्ट टर्म भी उसी का नाम है। यानी an की वैल्यू कौन है 80 है भाई, an इक्वल टू 80। और आपको n की वैल्यू बतानी है, नंबर ऑफ टर्म बतानी है, यानी n की वैल्यू बतानी है, तो गिवन का लोगे सारा। अब an की वैल्यू 80 है और an की वैल्यू हमें भी आती है निकालनी। क्या फॉर्मूला भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कौन 80। लिखो सबकी वैल्यू, यानी 5 प्लस n माइनस 1 डी कौन है मेरा 3 है ना, इक्वल टू कौन 80 भी। करना सोल्व एक बार क्या बनेगा ये, तो 5 प्लस 3n 3 को अंदर लिया है इक्वल टू कौन 80। अब 5 में 3 गया 2 प्लस 3n इक्वल टू कौन 80। 2 को ले जाओ उस साइड, तो ये आपका बनेगा 3n इक्वल टू 80 माइनस में 2 78 हो गया भाई। करो 3 से काटो इसको, 3 दूनी 6 3 6 18 यानी n इक्वल टू कौन होगा मेरा 26 बनेगा ये।
यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी आपकी 26 होंगी। तो चलो आज यहाँ तक भी काफ़ी है भाई, तो बाकी फिर कल करेंगे भाई। और एक चीज़ मैं और बता दें आपको, सारे जो क्वेश्चन है फेयर कॉपी में करने हैं। और जो वीडियो ना, अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो कोई फायदा नहीं भाई। जब आप वीडियो को देखो ना तो साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जा रहे हो, यानी वो क्वेश्चन आपको साथ में फिर फेयर कॉपी में भी करना है। और अगर आपका कोई साथी और हो ना तो इनको भी वीडियोस जो है ना शेयर आप कर दिया करो भाई। तो चलो आज के लिए यहाँ तक, बाकी फिर कल करेंगे।